तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत करते हैं प्रदीप गिरी एकेडमी बीएससी के प्लेटफॉर्म पर। इस प्लेटफॉर्म पर बीएससी के रिलेटेड सारा का सारा कंटेंट या फिर सारा का सारा फ्री रिसोर्स आप सभी को फ्रीली मिलेगा। यानी यूट्यूब पर इस तरीके का पावरफुल कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, स्पेशली बीएससी के बच्चों के लिए। तो बीएससी के बच्चों का डीबीएमएस जो चल रहा है, चालू है, उसका प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुका है और आप सारा का सारा देखोगे, पूरा का पूरा मॉड्यूल 1 खत्म हो चुका है। दूसरी बात, आप सभी को थंबनेल देखकर एक आइडिया लग रहा होगा या फिर फर्स्ट स्लाइड देखकर एक आइडिया लग रहा होगा कि सर पीछे हमें कुछ कुछ आइडिया लग रहा है। जो कुछ कुछ आपको आइडिया लग रहा है वो बिल्कुल सही लग रहा है। यानी आज हम सेमिस्टर 1 का मोस्ट डिमांडेबल सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग विद सी को करेंगे स्टार्ट। दूसरी चीज, सर इसका डिमांड आपको पता कैसे चला? हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कंटिन्यूअस कॉल आ रहा था। मोर देन 500 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स थे जिन पर बच्चों ने बोला था कि सर हमें ये सब्जेक्ट चालू करिए बीएससी के प्लेटफॉर्म पर, और ये सब्जेक्ट को मैं ले आया। दूसरा कैसा था, हमने कमेंट को जब फाइंड किया, यानी कमेंट्स को जब हमने चेक किया, तो उसमें भी ये सब्जेक्ट जो था वो हाईली डिमांडेबल था। तो प्रोग्रामिंग विद सी एनी यूनिवर्सिटी, यानी कोई भी यूनिवर्सिटी का बच्चा हो, कोई भी कॉलेज का बच्चा हो, हर कॉलेज का बच्चा ये वीडियो देख सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है, बेसिक वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है और फंडामेंटल विद सी है। यानी सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, किसने बनाया, क्यों बनाया, एप्लीकेशन, फीचर, कोड कैसे लिखना है, एल्गोरिदम क्या है, वो एक एक चीज को करेंगे आज डिस्कस। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। दूसरा, जिन बच्चों को भी डीबीएमएस में मजा आ रहा है, एक कमेंट में रेड हार्ट जरूर छोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। अगर देखोगे आप तो देखो पूरा का पूरा सी प्रोग्रामिंग का आपका कंटेंट रेडी है, ठीक है। तो आपको जिस तरीके से लेना चाहो आप ले सकते हो। तो सर इसका क्या है? सर इसका भी डीबीएमएस की तरह बिल्कुल फ्री मिलेगा। यस, यहाँ पर बीएससी सीएसआईटी लिखा है। ये सब्जेक्ट ऐसा होता है, ये इतना फंडामेंटल होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक वालों को भी होता है, साइबर सिक्योरिटी वाले को भी होता है, एआईएमएल वालों को भी होता है, डीएस वालों को भी होता है। इवन कोई भी बच्चा बीएससी चूज करता है तो स्किलिंग में उसको ये सब्जेक्ट होता है। लेकिन इसका आप सभी को पेपर देना होता है, थियरी पेपर होता है, और उस पेपर में जो बताऊंगा, जितना क्वेश्चन कराऊंगा, जितना कॉन्सेप्ट कराऊंगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरा नाम अंशुल और मैं आप सभी का बहुत ही अच्छा दोस्त। स्टार्ट करते हैं सर प्रोग्रामिंग विद सी। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? कमेंट बॉक्स ओपन है, आप सभी को बता दूं, कमेंट बॉक्स में आपको जो भी लिखना है दिल खोलकर लिखो, पॉजिटिव लिखना, लेकिन कुछ ऐसा मत लिखना जिससे हमें खराब लगे या और किसी को पढ़ने में वो मजा ना आए, ठीक है। चलो, दूसरा चीज क्या है सर? क्या स्टार्ट करेंगे? देखो हमारा मॉड्यूल 1 स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल सी प्रोग्रामिंग। क्या सर? इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल। ये कौन सा मॉड्यूल है सर? मॉड्यूल 1 है। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? चलो, जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है सर? हिस्ट्री ऑफ सी। क्या सर? चलो, क्या है सर? हिस्ट्री ऑफ सी। सर हिस्ट्री ऑफ सी क्या बता रहा है सर हमें? सी लैंग्वेज किसने बनाया, कब बनाया? आप सभी का दिमाग उड़ जाएगा। आप 2026 में बैठे हो, ये करीब करीब आज से कम 72, 82, 92 करीब करीब 60 साल पहले इस लैंग्वेज को बना दिया गया था। यानी इस लैंग्वेज को अगर आप देखोगे तो डेनिस रिची ने फाउंड किया था बेल लैब्स के अंदर 1972, ठीक है। और ये बेल लैब्स काफी ज्यादा बोलते बहुत ही इनोवेटिव लैब हुआ है। इसके बारे में आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। इसको क्यों बनाया गया था सर? सी प्रोग्रामिंग को। सी प्रोग्रामिंग आप सभी को बता दूं, ये मिड लेवल का लैंग्वेज होता है। क्या सर? सी प्रोग्रामिंग जो होता है सर हमारा, वो मिड लेवल का लैंग्वेज होता है। मिड लेवल का लैंग्वेज का मतलब क्या है सर? देखो, एक होता है मिड लेवल का लैंग्वेज। क्या सर? मिड लेवल का सर ये क्या है? लैंग्वेज। सर इसको मिड लेवल क्यों बोलते हैं? देखो, लैंग्वेज 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सर हाई, दूसरा होता है सर मिड, तीसरा होता है सर लो। यानी ये बीच का लैंग्वेज होता है। जो सी प्रोग्रामिंग होता है सर वो बीच का लैंग्वेज होता है। और ये क्या होता है सर? ओरिएंटेड, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी इसको बोला जाता है। यानी इसका एक खुद का प्रोसीजर होता है और ये उसी को फॉलो करता है। इसको क्या बोला जाता है सर? प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी बोला जाता है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? इसको किसने फाउंड किया था सर? डेनिस रिची ने। ये 3 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। इसको किसने फाउंड किया था सर? डेनिस
रिची ने, स्पेलिंग चेक कर लेना। कब फाउंड किया था सर? 1972 में। कहाँ पर सर? बेल लैब्स में। ये 5 पॉइंट आपको पता होना चाहिए इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, और इस पर जो चीज़ें कॉन्सेप्ट है वो सर हम यहीं से सीखेंगे। ठीक है, 1 मिनट देना मेरे को खाली। चलो, तो सर ये आपने तो बता दिया, अब नेक्स्ट क्या बताओगे सर? देखो, ये देखो आप, हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग क्या बता रहा है सर हमें? सिंपली सिंपल रखेंगे चीज़ों को, ज़्यादा कुछ आगे नहीं करेंगे। जितना सिंपल रखेंगे उतना आसान होगा आप सभी को पेपर में देखने के लिए। सर सिंपल क्या है सर? सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एट बेल लैब्स 1972। दूसरा क्या है सर? इट वाज डेवलप्ड टू राइट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सही बात है सर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर हम जब भी हम कोड लिखते हैं, यानी इसका जो होता है वो क्या होता है सर? #stdioh होता है क्या? इसका हेडर क्या होता है? हेडर भी याद क्या है? बराबर #stdio.h होता है। और हैशटैग इंक्लूड किसका होता है सर? C+ का होता है। तो इसको डेवलप किया गया था सॉफ्टवेयर लिखने के लिए, और सही बात है, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्यों लिखते हैं सर? सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए हम लिखते हैं। C इज अ जनरल पर्पस स्ट्रक्चर मिड लेवल लैंग्वेज, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर क्या है सर? इट इज पोर्टेबल, एफिशिएंट एंड वाइडली यूज्ड मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एक चीज़ और आप सभी को बता दूं, कोई भी बच्चा जो फर्स्ट ईयर में वो उसको अगर कोई लैंग्वेज से अपना करियर शुरू करना चाहिए तो वो है सर हमारा सी लैंग्वेज। यानी ये लैंग्वेज ऐसा होता है, ये इतना बेसिक लैंग्वेज होता है कि ये लैंग्वेज से आपको जो है अपना करियर शुरू करना चाहिए, और बहुत आसान होता है। और ये इसको एक तरीके से आप बोल दो बिल्डिंग ब्लॉक है। क्या है सर? बिल्डिंग ब्लॉक भी बोला जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या है सर? अगर ये लैंग्वेज किसी ने एकदम ढंग से सीख लिया तो बाकी सारे लैंग्वेज जो है उसको काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, या फिर इसको फाउंडेशन भी आप बोल सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लैंग्वेज, और मेरे हिसाब से ये लैंग्वेज हर किसी को आना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट मेरे तरफ से आप ऐड कर लो। दूसरा सर क्या है सर? स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम क्या होता है? देखो, कोई भी प्रोग्राम लिखने का एक तरीका होता है। कोई भी प्रोग्राम लिखने का सर एक तरीका होता है, यानी उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। यानी अगर आपको कोई भी जावा ले लो, C++ ले लो, जावा स्क्रिप्ट ले लो, R लैंग्वेज ले लो, कोई भी लैंग्वेज ले लो आप, उसको लिखने का एक सर तरीका होता है, और वो तरीका क्या है सी प्रोग्राम का, उसको हम देखेंगे। यानी #include stdio क्या होता है सर? ये हेडर होता है। सर इसको हेडर क्यों बोलते हैं? ये फिर ये लाइब्रेरीज होते हैं जो फिक्स होते हैं एक तरीके से, और आपको क्या याद रखना है? हेडर मतलब सर टॉप पे। सर आपका जो है वो कहाँ होता है सर? एकदम ऊपर होता है। तो कोड जहां से हम इनिशियलाइज करेंगे, यानी जहां से हम स्टार्ट करेंगे, वो वाला सेक्शन क्या होगा सर? हेडर होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो हेडर सबको क्लियर। फिर इंट में हमें सर क्या बता रहा है? ये सर मेन फंक्शन बता रहा है, जिसको भी हम डिफाइन अंदर करेंगे। यानी इंट ए भी हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, इसको भी बड़े अच्छे तरीके से सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर बेसिक देखो, यहाँ पर हमने क्या कर दिया सर? डिक्लेयर कर दिया। क्या कर दिया? जो हमारा कोड है हम उसको लिखना चालू कर दिए। ए का वैल्यू 10 है, बी का 20 है, सम मतलब प्लस कर रहे हैं, यानी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। कौन सा सर? एडिशन या फिर प्लस ऑपरेटर आप उसको बोल सकते हो। फिर सर ये हमने इसको प्लस किया, तो आप सभी को पता है 10 + 20 करेंगे तो क्या आएगा। लेकिन इसमें जो हमें प्रिंट है, ये प्रिंट शब्द हमें क्या बताता है सर? ये आउटपुट बताता है। इधर ही लिख देता हूं। प्रिंट शब्द हमें क्या बताता है सर? जो हमें आउटपुट में चाहिए, यानी प्रिंट एफ, फिर अंदर आपको जो लिखना आप लिख दो। ठीक है, ये इसका क्या बता रहा है सर? एक तरीके से ये हमें बता रहा है कि हमारा कोड जो है वो हमें क्या आउटपुट में चाहिए और क्या डिजायर्ड चाहिए। तो यहाँ पर प्रिंट क्या कराना है? ये दोनों का सम, यानी A + B। और लास्ट वाला जो पार्ट है रिटर्न 0, मतलब जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है सर? एंड हो गया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अब प्रोग्राम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सर इसके? ये काफी ज्यादा आप सभी के पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और ये आपको पता होना चाहिए प्रोग्राम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। चलो एक एक देखते हैं। सबसे पहला क्या है सर? सिंपल है। पहला लैंग्वेज था काफी आसान, हाँ पहला लैंग्वेज था काफी आसान लैंग्वेज था, और आप सभी के लिए भी ये क्या है सर? पहला लैंग्वेज होना चाहिए अपना, अगर सॉफ्टवेयर के फील्ड में अगर आपको करियर शुरू करना है। तो सर क्या है? सिंपल है सर, ये स्ट्रक्चर्ड को फॉलो करता है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तीसरा क्या है सर? पोर्टेबल है। सही, सारे लैंग्वेज पोर्टेबल है। चौथा सर मॉड्यूलर है। मॉड्यूलर का मतलब क्या होता है? ये इजाद 1972 में हुआ था, लेकिन आज भी ये उतना ही यूजफुल है जितना वो टाइम पर हुआ करता था। फिर क्या है सर? एफिशिएंट है, इसका एफिशिएंसी काफी अच्छा है। मशीन इंडिपेंडेंट है। केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब है अपर केस लोअर केस जो होता है वो एकदम परफेक्ट रहना चाहिए, और अपना जो सेमीकोलन वगैरह यूज करते धीरे धीरे सीखेंगे। मिड लेवल लैंग्वेज है। रिच सेट ऑफ ऑपरेटर है और एक्सटेंसिबल है। किसी को कोई दिक्कत? इसमें से कोई भी आप 5 याद कर लो, आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्या है सर? कंपाइलर, लिंकर और प्री प्रोसेसर। सर कंपाइलर क्या होता है, लिंकर क्या होता है, और क्या होता है सर प्री प्रोसेसर क्या होता है? चलो देखते। सर कंपाइलर क्या होता है, लिंकर क्या होता है, प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर का मतलब समझ में आ रहा है? एक्चुअली अगर देखोगे तो तीनों एक ही चीज है, अगर आप देखोगे तो
चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या है सर, सोर्स कोड। सोर्स कोड मतलब क्या, जहां पर मैंने कोड लिखा है उसको कहीं पर मैं फिक्स करूंगा यानी सेव करूंगा डेटाबेस। तो ये सोर्स ऑफ मेरा कोड है जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में। इसको क्या किया सर मैंने, प्री प्रोसेसर किया। प्री प्रोसेसर का क्या मतलब है सर, यहां पर हम क्या करते हैं, एक्सपांड हेडर फाइल्स, कमेंट्स को रिमूव कर देते हैं। कमेंट्स क्या होता है, कोड में लिखने वाला एक्स्ट्रा पार्ट। क्या सर, कोड में जब भी हम एक्स्ट्रा पार्ट लिखते हैं जिसको कोडर को जब समझ में आए कि जैसे मैंने कोई कोड लिखा तो वो कोड में मैंने लिखा कि a+b जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आना चाहिए, तो वो तो मैंने मेरे हिसाब से लिखा। जब आप रीड करोगे तो आपको भी वो a+b समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं उसको कॉम्प्लेक्स कर दूं थोड़ा, यानी ऐड a+b डायरेक्टली नहीं करूं, मैं उसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स लगा के लिख दूं और मेरा जो फाइनल वैल्यू आ रहा है वो ये, तो वो आपको कॉम्प्लेक्स पड़ेगा समझने के लिए। इसके लिए मैं कॉमेंट डालता हूं और कॉमेंट डाल के मैं लिखता हूं कि मैंने ये वाला लाइन क्यों लिखा था। तो कॉमेंट रीड करके सामने वाला जज कर सकता है कि ये जो एल्गोरिदम है, जो ये वाला पार्ट है, ये प्रोग्रामर ने क्यों लिखा था। तो इसी को हम सर क्या बोलते हैं, कॉमेंट। अगर आपको कॉमेंट देखना है तो यहाँ देखो, इसमें दिया हुआ है, देखो ये वाला जो पार्ट है, देखो डिक्लेयर कर रहा है किसको सर, इसको। तो ये पार्ट देखो, ये सब कोड में रन नहीं होता, ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है, यानी कमेंट करके आप कुछ भी लिख सकते हो। ये 2 स्लैश मार के जब भी आप कुछ लिखोगे अपने कोड में तो वो क्या हो जाएगा सर, कमेंट हो जाएगा। दूसरा क्या है सर, प्री प्रोसेसर हो गया। फिर क्या है सर, कंपाइलर। क्या है सर, कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है सर, कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। भाई ये सोर्स कोड था, अब इसको क्या करेगा भाई, वो कंपाइल करेगा, यानी उसको जो आउटपुट चाहिए उसको वो प्रोसेस करेगा। क्या करेगा सर, उसको वो प्रोसेस करेगा, यानी उसको एक तरीके से ऑब्जेक्ट कोड को वो निकालेगा और उसका फाइनल आउटपुट हमें देगा। फिर क्या है सर, लिंकर्स। क्या होता है सर, वो लाइब्रेरीज को लिंक करता है। लाइब्रेरीज मतलब कुछ पहले से फिक्स डेटा टाइप्स होते हैं, फिक्स डेटा होते हैं, उसको यूज करके वो क्या करता है, आउटपुट देने में मदद करता है। और लास्ट में क्या होता है सर, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है, यानी सोर्स कोड से कैसे कोड निकलता है फाइनल स्टेप तक वो आपको ये बता रहा है। किसी को कोई दिक्कत। कंपाइलर क्या करता है सर, कोड को प्रोसेस करता है, आप इतना सिंपली समझो। लिंकर क्या करता है सर, लाइब्रेरीज को लिंक करके रखता है। और प्री प्रोसेसर क्या करता है, यहाँ पर ये हेडर वगैरह ये सबको क्या करता है, बड़ा करता है, और जो रिमूव करता है किसको, कमेंट को। तो ये क्या हुआ, जब आपने कोड लिखा और कोड के बाद जब आपका आउटपुट आ रहा है उसके बीच के क्या है सर, ये प्रोसेस है। चलो नेक्स्ट क्या है सर, सूडो कोड। सूडो कोड मतलब क्या होता है सर, फॉल्स। फॉल्स का क्या मतलब होता है सर, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का क्या मतलब होता है, अब ये तुम सोचो क्या होता है। तो फॉल्स का क्या मतलब, सूडो कोड का मतलब क्या पता चल रहा है, हम ऐसा कोड लिखेंगे जो हमारे लिए कंपैटिबल है, हम उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और किसी को समझा सकते हैं, और उसके बाद हम उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। उसी को क्या बोलते हैं सर, सूडो कोड। सूडो कोड देखो क्या है, सिंप्लीफाइड वे ऑफ राइटिंग एन एल्गोरिदम यूजिंग स्ट्रक्चर्ड स्टेप इन सिंपल इंग्लिश, यानी सिंपल हम लिखते हैं ताकि हम समझ पाए, और फिर उसको जो लैंग्वेज है लाइब्रेरीज का यूज़ करके, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स का यूज़ करके हम उसको अपने हिसाब से लिखते हैं। तो जैसे रीड a, सम a+b और प्रिंट सम। तो यहाँ पर मैंने हैशटैग इंक्लूड वगैरह कुछ हेडर वगैरह लगाया नहीं। क्यों लिख रही है, ये सूडो कोड है। सूडो कोड का मतलब क्या है, मैं अपने हिसाब से चीज़ों को लिख रहा हूँ। दूसरा क्या है, देखो फ्लो चार्ट्स कैसे बनाते हैं हम। फ्लो चार्ट्स क्यों बनाते हैं, आप सभी को टीचर्स बोलेगी अगर आपको कोड या एल्गोरिदम याद नहीं है तो आप फ्लो चार्ट लिख कर आओ, आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा, यानी 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 2.5 मार्क्स आपको फ्लो चार्ट का मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्लो चार्ट देखो, ये ओवल क्या, ओवल शेप अगर बनाते तो क्या कर रहा है सर, स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज करते हैं, यानी यहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है और अगर एंड में आ गया तो सर क्या हो रहा है, ये स्टॉप हो रहा है। फिर पैरेललोग्राम क्या कर रहा है सर, इनपुट आउटपुट दे रहा है। रेक्टेंगल क्या कर रहा है सर, प्रोसेस हो रहा है, यानी जो कोड लिखा है वो क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। डायमंड शेप क्या बता रहा है, डिसीजन लेने के लिए वो हेल्प आउट कर रहा है। और एरो क्या बता रहा है सर, फ्लो लाइन। ये जब हम फ्लो चार्ट लाएंगे ना तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा, लेकिन फिलहाल आप सभी को पता होना चाहिए, रेक्टेंगल प्रोसेस करता है, डायमंड डिसीजन देता है, डी फॉर डायमंड, डी फॉर डिसीजन। एरो क्या करता है सर, फ्लो लाइन बताता है। ओवल यानी ओ, यानी जीरो से चीज़ें स्टार्ट होती हैं तो स्टार्ट और स्टॉप होगा। और दूसरा क्या है सर, पैरेललोग्राम है। किसी को कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका बड़ा प्यारा सा है, वो है सर कैरेक्टर सेट। क्या सर, कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट क्या बताता है, देखो सी लैंग्वेज यूज क्या कर रहा है सर, अ सेट ऑफ कैरेक्टर। ये क्या करता है, अपना सेट ऑफ कैरेक्टर यूज करता है, यानी ए से लेके जेड तक यूज करता है, और स्मॉल ए से स्मॉल जेड भी यूज करता है। एक तरीके से ये आपको केस सेंसिटिव को पहचान दे रहा है। क्या सर, जो आपने केस सेंसिटिव सुना था, जो सी प्रोग्रामिंग है वो क्या है सर, केस सेंसिटिव है, वो क्यों है वो यहाँ पर आपको पता चलेगा। लेटर क्या सर, ए से जेड, स्मॉल ए जेड भी चलेगा, डिजिट 0 से 9 यूज करता है, स्पेशल सिंबल्स, एक्सक्लेमेशन, @ हैशटैग, डॉलर, सारे के सारे एग्जाम्पल्स, सारे के सारे स्पेशल सिंबल्स यूज करता है। वाइट स्पेस, टैब, न्यू लाइन, एस्केप सीक्वेंस, ये सब आपको पता होना चाहिए। @ 1 तो ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं, आप देखोगे आपके कीबोर्ड की सारी चीज़ें। चलो, आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स। आइडेंटिफायर क्या होता है सर, नेम्स फॉर वेरिएबल, यानी जब हम यूजर डिफाइन करते हैं, यानी यूजर डिफाइन करता है क्या सर, कोई भी नाम लेगा वो, कोई भी चीज़ को अगर उसको डिफाइन करना होगा
तो यूजर उसको डिफाइन करेगा। फंक्शंस एक्सेट्रा मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और कैन कंटेन लेटर्स और डिजिट। भाई इसमें लेटर भी ले सकते हो, डिजिट भी ले सकते हो, सिंपल है, कुछ है नहीं, केस सेंसिटिव होता है। नो कीवर्ड्स अलाउड, एग्जांपल सम वैल्यू टोटल 1। फिर सर ये क्या है सर, कीवर्ड क्या है सर, रिजर्व्ड वर्ड्स विथ स्पेशल मीनिंग। यानी यहाँ पर क्या होता है सर, कुछ कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो रिजर्व होते हैं, यानी लाइब्रेरी में क्या होता है सर, फिक्स होता है। जैसे एग्जांपल में इंट क्या बता रहा है सर, इंटीजर, यानी 1 से लेकर 9 तक ले लो। फ्लोट क्या बताता है, डेसिमल में वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3। इफ एल्स क्या है सर, ये लूप है, चाहे तो इफ वाला कंडीशन ट्रू है तो एल्स इफ वाला कंडीशन ट्रू है तो एल्स पर नहीं जाएगा, अगर इफ वाला फॉल्स है कंडीशन प्रोसेसिंग में तो वो एल्स वाले पर जाएगा, किसी को कोई दिक्कत। फिर वाइल होता है, डू वाइल होता है, फिर रिटर्न, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। इस क्लास में क्या पता चल रहा है, हम सी प्रोग्राम में क्या क्या यूज़ करेंगे और कैसे सी प्रोग्राम का एल्गोरिदम या कोड हम लिखते हैं, उसका क्या तरीका है, उन सारे तरीकों का क्या नाम होता है और क्या यूज़ होता है, इस क्लास में हम उस चीज़ को सीख रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्या है सर, डेटा टाइप, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल। डेटा टाइप्स अभी हमने देखा सर, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल और प्रिसिशन। अगर आप देखोगे तो इंटीजर मतलब आप 1 2 3 4 ले लो, फ्लोटिंग मतलब 0.1, 0.2, कोई भी नंबर जो पॉइंट में। कैरेक्टर आप ए बी सी कोई भी ले लो। फिर डबल प्रिसिशन सिंपल होता है, ये भी इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं होता, लेकिन मेन जो यूज़ करते हैं हम इंट यूज़ करते हैं, फ्लोट यूज़ करते हैं और कैरेक्टर, ये 3 आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है सर, कांस्टेंट क्या होता है सर, देखो फिक्स्ड वैल्यूज़, जैसे एग्जांपल 10 3.14 ए हेलो, ये सब क्या होते हैं सर, फिक्स्ड होते हैं, यानी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जो चीज़ें फिक्स है। वेरिएबल क्या है सर, नेम्ड मेमोरी लोकेशन हुज वैल्यूज कैन चेंज, यानी वेरिएबल क्या होता है, हमको वेरिएबल्स को नाम देना पड़ता है। जैसे इंट लिया यानी इंटीजर लिया, लेकिन यहाँ पर तो सर हमने ए लिखा है। ए क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को ए के अंदर 10 का वैल्यू स्टोर कराना है, यानी जब भी मैं प्रॉम्प्ट करूंगा कि मुझे ए का वैल्यू दो तो मुझे क्या देगा सर, 10 देगा। मैंने तो सिर्फ ए पूछा था, वो 10 क्यों बता रहा है, क्योंकि ए के अंदर 10 का वैल्यू स्टोर है। जब कोड देखेंगे तब मजा आएगा तुमको, ठीक है। तो ये जो है सर, ये बेसिक क्लास है सर, मजा तो आ रहा है इसमें। चलो तो यहाँ पर जो है आपका मॉड्यूल 1 का इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो होता है खत्म, यानी हमने जो है हमारे प्रोग्रामिंग सी को भी चालू कर दिया। और सेशन को शेयर करो, इतना मोटिवेट कर दो मुझे कि मैं आपको नेक्स्ट सेशन जल्द से जल्द लाकर दे दूं। आई होप, मुझे लग रहा है कि आपको 2 से 3 दिन के अंदर इसका नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगा, जहां पर हम पूरे के पूरे मॉड्यूल 1 को कर देंगे खत्म। फिर आएगा मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 के अगर टॉपिक्स देखोगे, मेरे पास बुक्स आ गए हैं, तो मॉड्यूल 2 का अगर आप टॉपिक देखोगे तो क्या है सर, कंट्रोल फ्लो, बेसिक फंक्शंस, पॉइंटर एरे, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, मतलब सिंपल टॉपिक्स है, आप देख सकते हो, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं, और मजा आ रहा है तो कमेंट में एक रेड हार्ट जरूर छोड़ना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हम और कंटेंट आप सभी के लिए लाएं। और कमेंट बॉक्स ओपन है, आपको जो भी डिमांडेबल सब्जेक्ट हमें लगेगा हम उसको तुरंत का तुरंत लाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।